नहीं 10 मीटर है, हो गया, वो करा दिए जितना कराना था।
अरे ऊपर में आपकी तालियां बहुत हल्की हैं, अगर थोड़ा जोर से बजेंगी तो और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप जानते हैं अभी मीनाक्षी जी ने जिक्र किया माननीय मंत्री महोदया ने कि चौरी चौरा एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को, जब भारतीयों में वो भारतीय उठकर खड़े हुए थे। सभी धर्मों सभी जातियों के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम जनमानस द्वारा की गई क्रांति थी चौरी चौरा की क्रांति। अब जो गीत आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा तैयार किया गया है विशेष रूप से आपके लिए, और ये सही समय है इस गीत को सुनने और देखने का। तो देखते हैं चौरी चौरा गीत। बहुत अच्छा गीत, चौरी चौरा गीत।
मित्रों, अब आपके साथ एक सूचना साझा करना चाहूंगा कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अवसर पर वंदे मातरम गायन के साथ शहीदों को नमन करते हुए वीडियो अपलोड हुए थे और एक दिन में यानी कि 4 फरवरी 2021 को 23,000 से अधिक वीडियो अपलोड हुए और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी के लिए उनको मिलने जा रहा है और इसके बारे में कहते हैं कि लार्जेस्ट वीडियो एल्बम ऑफ पब्लिक सैल्यूटिंग है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जोरदार तालियां। एक दिन में 23,000 से अधिक वीडियो अपलोड हुए और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, यह ऐतिहासिक क्षण है। आप जानते हैं चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जिस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं 1 जुलाई 1857 को यहीं पर हेनरी लॉरेंस मारे गए थे। 2000 से अधिक अंग्रेज सिपाहियों की कब्रें यहीं पर हैं। ये ऐतिहासिक जगह है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके उद्बोधन के लिए कि मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम, नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। भारत माता की। ये लखनऊ की आवाज नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोले ना। मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव का चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत आजादी की शौर्य गाथा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ने और आजादी के इस अमृत महोत्सव को पंचसूत्रों के साथ जोड़ते हुए अमृत काल को भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और आज हम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बनने और इस रेजिडेंसी में, जिसने 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में अद्भुत शौर्य का परिचय इसी स्थल पर लखनऊ की इसी भूमि पर दिया था, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कुछ ही देर में, जब यहाँ पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम और साथ साथ यहाँ पे एक बेहतरीन ड्रोन शो होने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा है। आज आप सबको कुछ ही देर में वो देखने का अवसर यहाँ पे प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्वतंत्र समर का प्रमुख केंद्र था। बलिया, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और देश के अलग अलग स्थानों पर एक साथ क्रांति की ज्वाला फूटी थी। अगर कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं पर बंधु सिंह थे तो कहीं पर धन सिंह कोतवाल भी थे, कहीं पर कोई अन्य क्रांतिकारी आजादी की स्लो को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा था। और एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था
कि हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराना है और स्वाधीनता की अलग 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर जो प्रारंभ होती है वो निरंतर चलती रही। और जो जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, देखते ही देखते भारत के अंदर मात्र 90 वर्ष के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा के लिए भारत की धरती से बाहर करते हुए स्वतंत्र भारत में हम सबको जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब उस पीढ़ी के वारिस हैं जिसको अपनी आजादी के 75वें वर्ष में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वह भी भारत के यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। लेकिन यह आजादी अचानक नहीं मिली, कहीं पर चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना होती है, कहीं पर काकोरी ट्रेन एक्शन भी होता है। कल ही 19 दिसंबर को हम लोगों ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को श्रद्धांजलि दी थी। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां को प्रदेश की अलग अलग जेलों में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाड़ी को 19 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन अनगिनत यातनाओं को सहते हुए भी इन क्रांतिकारियों ने कभी हार नहीं मानी। एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था, एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था देश की स्वाधीनता के लिए। एक ही जज्बा था, हम दिन 4 रहे न रहे, लेकिन भारत माता की आजादी को हम लेकर रहेंगे। इस भाव के साथ जो जज्बा था, उसका स्वतंत्र भारत में जन्म लेने और इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे वर्तमान में भारत देश का दुनिया सबसे बड़ी महामारी की, सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। अंतर यही है भाइयों बहनों, 1918 से लेकर के 1927 के बीच में भी एक महामारी आई थी। करोड़ों लोग मारे गए थे, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे उस महामारी की चपेट में आ गई थी। सरकार ने कोई सुध नहीं ली थी, कोई संवेदना नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और एक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत के बेहतरीन प्रबंधन को पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा भी है और सराहा भी है। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना, और यही नहीं, इस देश को आत्मनिर्भर भारत के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर स्वतंत्र भारत में हर गरीब के पास अपना आवास हो, हर गरीब को स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवर प्राप्त हो सके, हर गरीब के घर में भी बिजली जलनी चाहिए, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का चूल्हा होना चाहिए, हर खेत को पानी और हर नौजवान के हाथ को रोजगार मिलना ही चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के जब भारत चलता है, न केवल भारत की आत्मा, भारत के राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने की एक नई प्रेरणा एक नया भारत दे रहा है, बल्कि सुशासन और विकास के उन लक्ष्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की उन परिकल्पनाओं को साकार करते हुए, कौन कहता था, कोई सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हट पाएगी? लोगों ने इसको नियति मान लिया था, लेकिन नहीं। अगर ये संकल्प हमारे किसी पूर्वज ने लिया है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, तो वह नहीं ही चलेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त भी किया।
कौन कहता था? लोगों ने नियति मान ली थी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो सकता, लोग ये मानते थे, इसको नियति मान लिया था। लेकिन अयोध्या में अब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का भी शुभारंभ हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम को राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित कर दिया है। हम एक और शिव की पूजा करेंगे तो दूसरी तरफ श्रमिक को सम्मान भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन काशी में यही तो किया था ना, और यही नया भारत है। इस नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने का एक संकल्प आजादी के अमृत महोत्सव हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की इस क्षमता को पहचानने और भारत की इस आत्मा को भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और दुनिया के सामने रखने का जो अभिनव कार्य विगत 7 वर्षों के अंदर प्रारंभ किया है, और वास्तविक रूप से आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश का हृदय स्थल के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने के लिए और इन आयोजनों से एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए हम सब धन्य हैं, कृतार्थ हैं। आपने सीधे काशी से यहाँ आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मित्रों, ड्रोन शो जो आप देखने जा रहे हैं वो अब बस शुरू होने को है। मशीन अपना टाइम लेती है। ड्रोन की तैयारी में कुल 45 मिनट का समय लगता है, जिसमें अब मात्र 5 मिनट 30 सेकंड बचे हुए हैं। अभी से 5 मिनट 30 सेकंड के बाद ये ड्रोन शो आप देख पाएंगे। आप जिस रेजिडेंसी के अंदर बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की वीर गाथा का गवाह बनी थी रेजिडेंसी, और आज एक बार फिर वो एक अद्भुत इतिहास बनाने जा रही है इस ड्रोन शो के माध्यम से। तत्कालीन अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को आजादी के मतवालों ने यहीं पर 86 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। आपको आश्चर्य होगा, जिन अंग्रेजों ने इस देश में 100 वर्षों तक शासन किया, उनको इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी लगभग 30 एकड़ की बिल्डिंग के अंदर आजादी के मतवालों ने 86 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। और इसका निर्माण 1780 से 1800 के मध्य अवध के नवाब सादत अली खान ने कराया था। और यहाँ की दीवारों में बने हुए छेद, जिनको आप दिन में देख पाएंगे, वो तोप के गोलों के निशान हमारी पूर्वजों की आन बान और शान की गवाही दे रहे हैं। शायद ऐसे ही वीरों के लिए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। ये वो आजादी के बतवाले थे। डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स की बात करें तो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जी, तो अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी से, कृपया ड्रोन शो के पहले धन्यवाद ज्ञापित करें।
आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय मीनाक्षी लेखी जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना साहब, जिनके क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री जी का हुआ है, आदरणीय आशुतोष टंडन जी, यहाँ पर बैठे नीरज वोरा साहब, यहाँ पर बैठे मेयर साहिबा, हम लोग सबके साथीगण। ड्रोन शो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए संस्कृति विभाग से कहा गया है। तो मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर ने आज हम लोगों को ये मौका दिया है कि ड्रोन शो जो आजादी के 75 वर्ष पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित कराया है, उसके लिए सर ने जो आज अनुमति दी है, मैं सर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर सर आपके सामने मैडम मीनाक्षी लेखी जी का विशेष आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा जी की जो मूर्ति का पूरा कार्यक्रम दिल्ली से जो शुरू हुआ था, वो मैडम के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था। हम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे, एएसआई का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हम एएसआई का विशेष आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहेंगे कि कुछ वर्षों पहले टूरिज्म विभाग ने यहाँ साउंड एंड लाइट शो की परमिशन मांगी थी। आजादी के उपलक्ष्य पर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो स्थापित किया है पर्यटन विभाग ने। मैडम एएसआई की वजह से ये कार्य हुआ है। हम एएसआई के इस परिसर के सभी अधिकारी और आपके डीजी और सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। संस्कृति विभाग का हम विशेष आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहेंगे कि जहां भी बड़े मजबूत कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद। सैकड़ों वर्ष गुलामी की जंजीरों में बांधे और गोलियां सरकार के जुल्म और दबाव की असीम व्यथा सहते जब बात अपनी चरम सीमा पार कर रही, तो भारत माता के वीर सपूतों के सर का बांध टूट गया और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे जैसे अनेकों मां के लालों ने आजादी की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान आदि के क्रांतिकारी खबरों से अंततः 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी का सुनहरा वरदान दे गई। उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर जन्मे मंगल पांडे राष्ट्र प्रेम और दिलेरी का परिचय देते हुए बंगाल के बैरकों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। क्रांति की इस चिंगारी ने धीरे धीरे शोला सारे देश को अपने लपेटे में लिया। उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के विक्टोरिया पार्क में 9 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 72 भारतीय सैनिकों ने जब मेरठ से दिल्ली के लाल किले की ओर कूच किया, तो इस आंदोलन की आग समूचे देश में भड़क उठी। मजदूर, किसान और आम आदमी के दिलों में भी आजादी की ना बुझने वाली एक लौ प्रज्वलित हो गई। एक छोटी सी चिंगारी और आग की तरह मेरठ से दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी से होते हुए देश के अधिकांश हिस्सों में फैलने लगी। जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया।
कानपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की जोत चली थी, वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा में हुई। देश प्रेम के रस क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी ने ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे, उसे वापस लेकर उनके मंसूबे को बेसुराह कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता ने स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर दिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। लाखों देशवासियों का त्याग और बलिदान अंततः रंग लाया। अंग्रेज देश छोड़ने को विवश हुए और यूनियन जैक की जगह हमारा तिरंगा भारत माता के मस्तक पर लहराया। हम धन्य हैं कि अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव में स्वराज के इस 75वें वर्ष में हम काल चक्र के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां भारत दुनिया के सर्वोच्च देशों में गिना जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत माता के सच्चे और नेक सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और दिशा निर्देशन में भारतवर्ष एक नई आजादी का अनुभव कर रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती के लाभ कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के योग्य दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और हम एक नई वास्तविक आजादी का अनुभव कर उल्लास से सराबोर हैं। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव का आनंद लें और खुशियां बांटें। स्वस्ति प्रज्ञा परिप्लायन्तम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्रह्मदेभ्यः सदामस्तु नित्यम् लोक समस्तः सुखिनो भवन्तु।